क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद तलहा। आपको पता है कि ये हिंदुस्तान का अति पिछड़ा जिला है और यहाँ जो विकास की गति थी वो 2000 से 2005 तक रही। माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार थी, उसके बाद यहाँ बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। आज आमजन, किसान, गरीब, मजदूर, युवा, महिला सब परेशान है। क्या वही मुद्दे चुनावों में दौड़ रहे जो पिछले दौड़ रहे थे? सब 100 साल से वही मुद्दे हैं। आज तक मुद्दे पूरे ही नहीं हुए, बल्कि नए मुद्दे जुड़ गए। ना तो रेलवे लाइन मिली, ना विश्वविद्यालय मिला, ना शिक्षा के लिए बेहतर कदम उठाए गए, ना जो है शहरों का विकास हुआ, ना ग्राम का विकास हुआ। सब आज भी वही पानी की किल्लत, वही बेरोजगारी, वही कृषि और पीने के पानी की जो समस्या थी, बिल्कुल वही है आज भी। मेवात क्षेत्र को आप कहाँ देखते हैं? हरियाणा की तुलना में, दिल्ली की तुलना में और गुड़गांव की तुलना में? जमीन आसमान का फर्क है। आज हम हिंदुस्तान के अति पिछड़े, ये मात्र गुड़गांव से 30 किलोमीटर दूर, 30 क्या 20 किलोमीटर दूर जहां गुड़गांव जिले की सीमा खत्म होती है, वहां हमारी सीमा नूह जिले की शुरू होती है। 20 किलोमीटर की दूरी है मात्र, लेकिन जो यहाँ जमीन आसमान का फर्क है, हम बहुत पीछे हैं, 100 साल पीछे हैं गुड़गांव और एनसीआर की तरक्की के मुकाबले। किस नेता और किस सरकार की यहाँ पे जरूरत है? साहब, यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार की जरूरत है, ताकि आपके द्वार कार्यक्रम चलाकर हर आम जन की समस्या का समाधान उसके घर पर, उसके चौखट पर, उसके गांव में, उसके शहर में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर समस्याओं को समझा जाए और बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाए। क्या नाम है जी आपका? शाह फैसल एडवोकेट। यहाँ हम ऐसा नेता चाहते हैं जो मेवात का विकास कराए, क्योंकि यहाँ कांग्रेस से भी रह चुके हैं, बीजेपी से भी रह चुके हैं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से भी रह चुके हैं, लेकिन जो विकास हुआ है ये कांग्रेस ने करवाया। यहाँ मेडिकल कॉलेज आया ना, ये कांग्रेस के टाइम में आया। इंजीनियरिंग कॉलेज पल्ला आया, ये कांग्रेस के राज में आया। जेबीटी आई, इंजीनियरिंग कॉलेज और आईटीआई वगैरह आई, ये आए कांग्रेस की सरकार में। बीजेपी की सरकार तब से आई है, मेवात के लिए तो उनके पास कुछ है ही नहीं। सिर्फ साल बीजेपी सरकार ने राज किया है, उनके कार्यकाल में कुछ भी नहीं किया। मेवात में तो कुछ नहीं किया, 0/0 है। मेडिकल कॉलेज के हालात देख लो, यहाँ तक के एक्सरे की जो स्लिप होती है वो भी नहीं है, दवाई वगैरह नहीं है, पट्टी वगैरह नहीं है, कैसे विकास होगा? यहाँ पे देख लो, आप लोग भी देखते हो, शहर में देखते हो, एक बरसात में आके पूरा शहर ऐसे समझो जैसे कोई समुंदर हो। तो ये बीजेपी की सरकार है, ये को सिर्फ मेवात के लोगों को झांसा देती है और कुछ झांसे के अलावा इनके पास कुछ है। तो इस बार क्या चाहते हैं? इस बार हम बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस को लाना चाहते हैं। श्री आफ्ताब अहमद जी, उनके पिताजी भी रहे हैं, उनके ही ज़माने में जो आज के दौर में जो हमारे मेवात में जो टीचर वगैरह है ना, उन्हीं की बदौलत है। अगर ना यहाँ जेबीटी आती, ना यहाँ हमारे यहाँ इतने ज़्यादा अध्यापक होते, तो हम उसी चौधरी खुर्शीद अहमद की राह को चलते हुए चौधरी आफ्ताब अहमद जी को ही मंत्री बनाना चाहते हैं और उसी को ही मंत्री देखना चाहते हैं। साहब, लोगों की हम बात करें तो किस तरह के अपने विकास की जरूरत है? देखो, जहाँ तक विकास की बातें हैं, जो हमारे बीजेपी ने 10 साल जो शासन किया था, जिस तरीके से उसने हमारे बच्चों को नौकरियां दी गई थी बिना खर्ची पर्ची के, उससे एक बच्चों में एक एजुकेशन की तरफ बढ़ावा मिला था और बच्चे भी जो है पढ़ने लग गए थे। अगर थोड़ा हमारे लिए जो आज के जो दौर है, जो हमारे वोटरों में चल रहा है, वो इस बात पर आकर टिक गया है कि अगर बच्चों को लगाना है, नौकरी लगाने, विकास की तरफ चलना है, तो हमको एक बार फिर जो है भी बात पर सरकार को लाना होगा। जहाँ तक बात मुद्दों की है, विकास के काफ़ी मुद्दे हैं,
और मुद्दे भी हमारे, चाहे मैंने देखा अपने बहुत पिछड़ा हमारा एरिया था जहाँ पर बॉम्बे हाईवे भी निकला था, काफी जो प्रोग्रेस की थी उससे भी जमीनों के दाम भी बढ़े थे। जहाँ तक के विकास की बात, और उसमें विकास को भी बढ़ावा मिल रहा था। तो आज हम इस बात पर आ जाते हैं, वोटरों का जो मंशा है, वो अंदरूनी जो मंशा है, जो हम भी वहाँ बैठते हैं कोर्ट में, मेरी भी 27 साल की जो है प्रैक्टिस हो गई है, हम लोगों से पूछते हैं तो एक मंशा करते हैं, आखिरी में आती है कि भाई कम से कम ये तो है कि हमारे बच्चे जो है नौकरी भी लगे थे, और मेवात में जहाँ तक विकास की बात, वो भी जो है भाजपा ने विकास किया। तो इसके लिए लोगों को जो है काफी चर्चा का जो विषय है। तो क्या नाम है जी आपका? हामिद हुसैन। भाजपा सरकार 10 साल रही है, यहाँ नूह में कोई ऐसा कोई विकास खास हुआ नहीं, और लोग बाग शिक्षा के उस पर भी देखते हैं, शिक्षा पे भी काम नहीं हुआ सरकार में। तो हमारे एरिया में काफी कुछ काम कम हुआ है। इसके लिए क्या जरूरत है यहाँ पे विकास? यहाँ शिक्षा की, पानी की बहुत मूलभूत सुविधा, यूनिवर्सिटी की भी जरूरत है यहाँ। वोटर तो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए यहाँ पे नूह में, और शिक्षा और पानी के भी होने चाहिए। क्या इस बार भी पुराने मुद्दे हैं चुनाव में? पुराने नए मुद्दे, शिक्षा का मुद्दा अहम है, और पानी का, बिजली का, ये काफी अहम मुद्दा है। रेल का मुद्दा भी है। रेल तो पुरानी मांग है, वो चली जा रही है, वो सेंटर से होती हैं, तो केंद्र सरकार उसमें सहयोग कर सकती है। बाकी वो भी मुद्दा है, लेकिन वो पुराना केंद्र सरकार से मिलेगा, वो सहयोग से मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से। है और मैं नूह में एज ए एडवोकेट काम करती हूँ। गीता जी, विकास की हम बात करें, किस तरह का विकास नूह मेवात में हुआ, किस तरह के यहाँ मुद्दे हैं, क्या कहना है? हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुद्दे तो बहुत सारे हैं, एजुकेशन को लेकर भी है, जॉब को लेकर भी है, बेरोजगारी को लेकर भी है, और सुरक्षा को लेकर भी है। लेकिन देखा जाए तो इस समय जो हालात हैं वो अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि पहले ये था कि बच्चों को जॉब नहीं है, लेकिन आज देखो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो हेल्थ के डिपार्टमेंट के हो, हर जगह बच्चों को जॉब मिल रही है। और ये नहीं है कि उनको ज्यादा पे में मिल रही है, लेकिन पे चाहे कम हो, लेकिन बच्चे सारे रोजगार में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि बेरोजगारी में काफी इजाफा हुआ है। तो किस तरह का यहाँ पे जो है चुनाव चल रहे हैं, क्या कहना चाहिए? चुनाव प्रक्रिया तो सब जगह से अपने अपने लेवल पे सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। हर एक अपनी कोशिश कर रहा है कि भाई हम विनर हो। अब देखेंगे कौन लास्ट में जनता किसको चुनती है। क्या पुराने मुद्दे हैं या कोई नए मुद्दे आए कि पुराने मुद्दे विकास हो गए? नहीं, नए मुद्दे भी हैं यहाँ पर, नए मुद्दों पर भी विकास हो रहा है। अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो कहाँ गए? अमेरिका इज अ सुपर पावर, ठीक है, लेकिन वहां पे जाकर उन्होंने जो हमारे बाइडेन साहब हैं, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कितना उनको मान सम्मान दिया। आज बच्चे जब बाहर जाते हैं तो वहां पे बच्चों को कितना उनको रिस्पेक्ट मिलती है कि ये भारत से आए हैं। तो मोदी जी हर जगह अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। देखो, घर में तो चाहे कोई कैसे भी रहे, लेकिन जब हमें बाहर से इज्जत मिलती है ना, तो वी प्राउड ऑफ दिस। क्या नाम है जी आपका? मैं सुदेश गर्रे एडवोकेट नूह से बोल रही हूँ। सुदेश जी, भाजपा की सरकार 10 साल राज किया है, किस तरह की विकास इस क्षेत्र में हुई है, किस तरह की विकास की जरूरत है, किस पार्टी को चुनना चाहिए? नहीं, बीजेपी सरकार ने विकास तो बहुत किया है, परंतु शिक्षा का काम अधूरा है और हॉस्पिटल का काम अधूरा है। इस पे भी अगर बीजेपी ध्यान दे तो काफी विकास हो जाए। और जो रोड है, रोडों का भी ध्यान दे। रोडों पे एक्सीडेंट होते हैं, अगर रोडों पे गड्ढे ना हो तो उसके लिए भी काम तो बहुत हुआ है, परंतु बारिश से गड्ढे हो जाते हैं, तो उन दिनों में भी ध्यान दे कि ये कमी है। किस पार्टी को, किस तरह की सरकार आप चुनना चाहिए? नहीं, सरकार कोई भी हो, लेकिन काम होना चाहिए धरातल पर। कोई भी सरकार आ जाए, लेकिन काम अगर नहीं होगा तो बेकार है। चाहे बीजेपी हो, चाहे नेलो हो, चाहे कांग्रेस हो, सरकार धरातल पर होना चाहिए। हर मनुष्य का विकास होना चाहिए, हर आदमी, हर बच्चे का विकास होना चाहिए। ऐसी सरकार आनी चाहिए, कोई भी हो।